आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट का 7th टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है पर्सपेक्टिव ऑफ फूड सर्विस, मेन्यू प्लानिंग, फूड कॉस्ट एनालिसिस। आज हम पूरा इसे डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फूड सर्विस के बारे में। फूड सर्विस क्या होता है? किसी भी संस्था की सफलता हेतु उचित प्रकार से खाने को परोसने अथवा कैटरिंग का तरीका अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि स्वादिष्ट भोजन भी व्यर्थ हो जाता है, जब हम उसको अत्यंत अच्छे हम तरीके से उसको परोसते हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगता है और उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने हेतु स्वादिष्ट भोजन के साथ अच्छी कैटरिंग भी अत्यंत आवश्यक होता है। बस खाना अच्छा बनाने से नहीं होता जब तक हम उसको अच्छे तरीके से परोसते नहीं हैं। जब हम परोसते हैं तो जो उपभोक्ता होते हैं उनको देखकर ही बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं और वो फूड को खाना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं वेरियस ऑफ फूड सर्विसेज। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो चलिए आइए जानते हैं। भोजन को परोसने के कई तरीके होते हैं। अलग अलग स्थानों पर भोजन परोसने की अलग अलग परंपराएं होती है, वह तरीका होता है। कई जगह पर बड़े बड़े होटलों पर जहाँ पर रूम सर्विस दी जाती है, शादी, मुंडन, बर्थडे पार्टी आदि में सेल्फ सर्विस, वेटर सर्विस दोनों प्रकार की सर्विस दी जाती है। आप देखेंगे अलग अलग जगहों पे अलग अलग सर्विस दी जाती है। अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो आप रूम सर्विस ले सकते हैं। शादी या मुंडन में आप बफे सिस्टम होता है, वेटर सिस्टम अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब जानते हैं हम ये कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फूड सर्विस, ये 3 प्रकार के होते हैं। वेटर सर्विस, सेल्फ सर्विस, वेंडिंग सर्विस। ये तीनों को हम एक एक करके बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, जानेंगे इसके अंदर और कौन कौन से सर्विस आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वेटर सर्विस के बारे में। वेटर सर्विस क्या होता है? इस प्रकार की सर्विस में वेटर अपने कस्टमर को मेन्यू कार्ड देता है और वहाँ खड़ा होकर प्रतीक्षा करता है जिससे कस्टमर यह बता दे उसे क्या खाना है। ऑर्डर नोट करने के पश्चात वेटर ऑर्डर किचन में देता है। जब वेटर किचन में ऑर्डर देता है तब तक वह उस ऑर्डर को किचन में बनता रहता है और वेटर कस्टमर को पानी व अन्य चीज़ों को पूछता है और उसे सर्व करता है। टेबल सर्विस मेन्यू 2 प्रकार का होता है। वेटर वहाँ कस्टमर से मेन्यू कार्ड देकर उससे पूछता है कि आप क्या क्या खाना चाहते हैं, तो वो कस्टमर मेन्यू कार्ड में सेलेक्ट करता है। जो डिश सेलेक्ट करता है वो वेटर किचन में देता है और बताता है कि ये बनाना है। उसके बाद वो वेटर वो खाना कुछ देर के बाद कस्टमर तक पहुंचाता है और उसके बाद कस्टमर अपने खाना को खाता है। और टेबल सर्विस मेन्यू 2 प्रकार के होते हैं। टेबल पे जो दी जाने वाली सर्विस होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? टेबल डी होल्ड मेन्यू और एला कार्टे मेन्यू। ये 2 प्रकार की होती हैं जो टेबल पे ही परोसी जाती है वेटर के द्वारा। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं टेबल डी होल्ड मेन्यू की। ये क्या होता है? यह मेन्यू क्लब अथवा किसी विशिष्ट अवसरों के लिए होता है। इसमें भोजन का मेन्यू सुनिश्चित होता है। यह मेन्यू होटल के द्वारा या फिर जो पार्टी देता है, जो पार्टी अरेंज कर रहा है उसके द्वारा ही निर्धारित होता है। हम किसी बर्थडे पार्टी या शादी में अपने हिसाब से खाना बनवाते हैं तो टेबल में जो हम टेबल पे खाना खिलाते हैं शादियों पार्टियों में, ये टेबल डी होल्ड मेन्यू ही कहलाता है। अब बात करते हैं एला कार्टे मेन्यू की। या मल्टी चॉइस मेन्यू होता है। उपभोक्ताओं को मेन्यू कार्ड देखकर ऑर्डर देता है और उसे कम से कम 20 से 30 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तभी भोजन सर्व होता है। हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं तो हमें सबसे पहले मेन्यू दी जाती है, फिर हम सेलेक्ट करते हैं अपने हिसाब से
उसमें बहुत सारे फूड्स आइटम्स के नाम लिखे होते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमारा फूड बनकर तैयार होकर हमारे सामने आता है। तो ये आ ला कार्टे मेन्यू कहलाता है। अब बात करते हैं वेटर सर्विस की। ये कितने प्रकार के होते हैं वेटर सर्विस? ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बैंक्वेट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस और रूम सर्विस। जो ये जो 3 सर्विस है ये वेटरों के द्वारा ही दी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक्वेट सर्विस। इसके अंतर्गत 2 सर्विस आते हैं। एक फॉर्मल पार्टीज़। बैंक्वेट सर्विस के अंतर्गत एक सर्विस आती है फॉर्मल पार्टीज़। जो औपचारिक पार्टीज़ होती हैं वो बैंक्वेट सर्विस कहलाती हैं। और रेस्टोरेंट सर्विस के अंतर्गत कॉफ़ी शॉप, कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट, ये 3 सर्विस आती हैं। रूम सर्विस के अंतर्गत हॉस्पिटल सर्विसेज, एयरलाइन सर्विसेज और रेलवे सर्विसेज, ये 3 प्रकार की सर्विसेज आती हैं। रूम सर्विस मतलब ये होता है जो हम रूम में वेटर के द्वारा खाना मंगवाते हैं, वो सर्विस कहलाती है। ये तीनों सर्विसों को आप और डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम बैंक्वेट सर्विस की। बैंक्वेट सर्विस क्या होती है? इस प्रकार का सर्विस औपचारिक रूप है या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इसमें परोसे जाने वाला खाना 4 से 6 कोर्सों में सर्व किया जाता है। या इस प्रकार का सर्विस है जिसमें हम 4 से 6 कोर्स में वो खाना को सर्व करते हैं। पहले हम सूप सर्व करते हैं, उसके बाद मेन कोर्स, ऐसे करते करते 6 कोर्स होते हैं। ये बड़े बड़े लोगों में ही होता है। उसके बाद जब प्रथम कोर्स होता है उसमें सूप हम प्रारंभ में इसको देते हैं। उसके बाद अंत तक पहुंचने में लास्ट में जब कोर्स होता है उसमें डेजर्ट दिए जाते हैं। हर कोर्स में बर्तनों को परिवर्तित कर दिया जाता है। ये नहीं कि एक ही बर्तन में ही खाना दिया जाता है, अलग अलग डिश के लिए अलग अलग बर्तनों का प्रयोग करते हैं। जैसे 4 से 6 कोर्स होते हैं तो उसमें 4 से 6 में अलग अलग बर्तन का ही यूज़ किया जाता है। ये बड़े बड़े लोगों में ही किया जाता है। जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए बैंक्वेट सर्विस का यूज़ किया जाता है। और अलग अलग खाना, मेन कोर्स, पहले सूप, मेन कोर्स, डेज़र्ट, लास्ट में कॉफ़ी, ये सब कोर्स अलग अलग वहाँ के मेनू के हिसाब से होता है। अब बात करते हैं रेस्टोरेंट सर्विस। हर रेस्टोरेंट की सर्विस अलग अलग होती है। कुछ रेस्टोरेंट फॉर्मल होते हैं और कुछ की सर्विस बैंक्वेट सर्विस की तरह होती है। वेटर 8 से 10 खाने वालों को खाना परोसता है। इंडिया में भी रेस्टोरेंट सर्विस अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे हम देखते हैं ढाबा आदि में क्या होता है, वेटर अचार, प्याज, पानी, नमक, चाकू आदि वेटर के द्वारा ही सर्व किया जाता है। जितने भी ये सर्विस होते हैं रेस्टोरेंट में, हम क्या देखते हैं, हम वहाँ बैठते हैं तो वेटर ही हमको खाना सर्व करता है। ढाबे में भी वेटर के द्वारा ही खाना सर्व किया जाता है। तो ये एक रेस्टोरेंट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें खाना वेटर के द्वारा दिया जाता है और कस्टमर बैठकर एक जगह वो खाना खाता है, अपनी पसंद का ही खाना खाता है। जो वो सिलेक्ट करता है, जो वो बताता है वेटर को, वो खाना उस तक पहुंचाया जाता है। कुछ देर में उसमें बनने में टाइम लगता है, 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है, बनकर कस्टमर के सामने आता है और कस्टमर वहीं बैठे हुए खाना खाता है। और अब बात करते हैं रूम सर्विस की। इस प्रकार की सर्विस में उपभोक्ता जिस प्रकार भी कमरे में रहता है, मतलब किसी भी कमरे में रहता है होटल के, वेटर सर्विस द्वारा खाना कस्टमर के रूम में पहुंचाया जाता है। ट्रेन, हवाई जहाज़, हॉस्पिटल में भी दी जाने वाली सर्विस इस श्रेणी में आता है, क्योंकि वह उपभोक्ताओं को खाना उनकी सीट पर ही दिया जाता है। हम देखते हैं एयरलाइंस, तो वहाँ पे सीट तक खाना पहुँचाया जाता है एयर होस्टेस के द्वारा, तो वो भी रूम सर्विस के द्वारा ही परोसा जाता है, इसी के अंतर्गत आता है। और हम देखते हैं
ट्रेनों में खाना सीट तक पहुंचाया जाता है, तो ये भी रूम सर्विस के अंतर्गत ही आता है। ट्रेनों में सीट तक जो खाना पहुंचाता है इसी के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं सेल्फ सर्विस की। इस प्रकार की सर्विस में उपभोक्ता स्वयं काउंटर अथवा भोजन परोसे जाने वाली जगह पर जाता है और खुद खाना परोसता है, या एक अनुच्छेद एक संदेश या बहुत ही वो खुद ही खाना लेता है और वहाँ पे जहाँ भी खाना होता है वो खुद जाकर अपने मनपसंद का खाना अपने प्लेट में निकाल कर एक जगह बैठकर वो खाना खाता है। सेल्फ सर्विस दो प्रकार का होता है, एक बफे और दूसरा कैफेटेरिया। बफे में 3 प्रकार का होता है, फुल, फिंगर, फॉक, और कैफेटेरिया 2 टाइप्स के होते हैं, एक ट्रे और दूसरा प्लेटेड। बफे वो ऐसे प्रकार का सर्विस होता है जहाँ खाना लगा होता है और जो कस्टमर होता है वो अपना प्लेट लेकर वो जाता है, अपने मनपसंद खाना लेकर खाता है। उसके अंतर्गत फुल, फिंगर और फॉक भी आते हैं। उसको और डिटेल से जानते हैं और आगे आप बात करते हैं बफे सिस्टम क्या होता है। ये बफे सर्विस इस प्रकार की सर्विस का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि खाना किस औपचारिकता से पहुंचाना है। बफे 3 प्रकार की होती है। बफे सिस्टम को हम कह सकते हैं कि जब हम देखते हैं किसी शादी पार्टी में देखते हैं एक लाइन से खाना लग जाता है, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं, जो फूड होते हैं, जो वहाँ के जो पसंद से खाना बनता है वो लगा होता है और कस्टमर जो वहाँ पे आए होते हैं गेस्ट, वो अपनी पसंद का खाना चूज़ करके अपने प्लेट में लेकर खाता है। बैठ के भी खा सकते हैं और घूम कर भी खा सकते हैं। बफे सिस्टम के अंतर्गत फुल सर्विस आता है। इसमें क्या होता है, एक टेबल पे पूरा खाना लगा होता है। जितने भी प्रकार के खाने होते हैं वो एक टेबल पे लगा दिए जाते हैं और जो कस्टमर या फिर जो गेस्ट होते हैं वो बैठकर वो खाना खाते हैं, अपने प्लेट में निकाल कर खाना खाते रहते हैं। अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वेटर वहाँ पे फिर से उस टेबल पे खाना लगा देता है, फिर दूसरे लोग आकर वहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। ये बफे सिस्टम के अंतर्गत ही आता है फुल सर्विस। यहाँ पे कस्टमर को बैठ के ही खाना खाना पड़ता है। अब बात करते हैं फिंगर बफे। इसमें क्या होता है, इस सर्विस में इसमें हम फिंगर से मतलब अपने हाथों से खाते हैं बिना और फोर्क का यूज़ किए हुए। ये इस विधि का प्रयोग बच्चे के बर्थडे पार्टी, जो चिल्ड्रंस की बर्थडे पार्टी होती है, उसमें किया जाता है। इसमें किसी भी चम्मच कांटे की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसको प्लेट में लेकर हाथों से खाया जाता है। यह भी बहुत ही प्रचलित सर्विस है जो आमतौर पर किया जाता है बच्चों की पार्टीज़ में। अब बात करते हैं फॉर बुफे। इस सर्विस में क्या होता है कि एक लाइन से फूड लगे होते हैं और इससे एक प्लेट में निकाल कर फोर्क से कांटे छोड़ी जो होते हैं उससे खाया जाता है, प्लेट में लेकर खाया जाता है। आप बैठ के भी खा सकते हैं इस विधि से, या फिर आप प्लेट में लेकर कहीं भी जाकर खा सकते हैं। ये भी पार्टीज़ में बहुत ही यूज़ किया जाता है, किसी भी फंक्शन, पार्टी, किटी पार्टी, शादी, ये सभी में इसका बहुत ही यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कैफेटेरिया। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, ट्रे सर्विस और प्लेटेड सर्विस। ट्रे सर्विस के बारे में और प्लेटेड सर्विस के बारे में हम दोनों को बहुत ही डिटेल से जानेंगे कि कैफेटेरिया में ये क्या होता है। ये दोनों जो सर्विसेज होती हैं आमतौर पर सभी जगह, सभी देशों, सभी शहरों में इसका यूज़ बहुत ही आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रे सर्विस क्या होता है। ट्रे सर्विस में हम क्या करते हैं, जो
भोज्य पदार्थ हैं, हमारे जो फूड होते हैं, हमें किसी भी कहीं भी लेके जाना होता है तो हम ट्रे में लेके जाते हैं। हम ट्रे के माध्यम से सर्व करते हैं, या किसी होटल में आप किसी रूम में जा रहे हैं तो खाना क्या होता है, हम ट्रे में लेके जाते हैं। या फिर एयरलाइंस में जो एयर होस्टेस होती हैं वो ट्रे में खाना लेके जाती हैं, या हॉस्पिटल में खाना लेके जाना हो तो ट्रे में। तो ये ट्रे सर्विस होती है जिसको फूड को हम ट्रे में रख कर उसको अच्छे से सजा कर उसको हम खाना को कस्टमर के पास सर्व करते हैं। या रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, ट्रे में रख कर कस्टमर के पास सर्व करते हैं। यह एक आमतौर प्रचलित प्रथा है, सर्विस है। अब बात करते हैं प्लेटेड सर्विस की। प्लेटेड सर्विस वह सर्विस होती है जिसमें हम खाना एक जगह लगा होता है और हम वहाँ पे खाना को वहाँ से प्लेट में लेकर खाते हैं। ये सर्विस क्या होता है, ये सामने ही खाना बनता है और वहाँ जो कस्टमर होते हैं वहीं से खाना अपने प्लेट में निकालते हैं और खाते हैं। इसे बैठकर भी, टेबल पे बैठकर भी खाया जा सकता है, प्लेट में लेकर आप ऐसे खड़े होकर भी खा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, खाना सामने ही बनता रहता है और कस्टमर वहाँ से अपने प्लेट लेकर वो खाना निकाल के खाता रहता है। ये भी बहुत ही प्रचलित सर्विस है जो आमतौर पर पार्टीज़ में होती रहती हैं। अब बात करते हैं लास्ट जो हमारा है वेंडिंग सर्विस। यह भोजन परोसने की प्राचीन कला है जिसमें वेंडर्स खाना बनाकर घर लाते हैं अथवा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेला, दुकानों में आदि में भेजते हैं, या मशीन की सहायता से, मतलब जो मेला, रेलवे स्टेशन और जो बस स्टेशन के पास जो दुकानों में बेचते हैं खाना, उसी को इस सर्विस के द्वारा ही उसको रखा गया है। और यह सर्विस मशीनों की सहायता से भी किया जा सकता है। इंडिया में क्या होता है, चाय, कॉफ़ी आदि बनाने की मशीन उपलब्ध होती है। आप देखते हैं जगह जगह पे वेंडिंग मशीन लगी होती है जिससे हम पेय पदार्थ, चॉकलेट्स, टॉफ़ी, कैंडी, चिप्स, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ को हम मशीन के द्वारा से भी ले सकते हैं। आजकल दूध के ATMs भी लग गए हैं जिससे हम पैसों से दूध खरीद सकते हैं मशीनों के द्वारा। और इंडिया में क्या है, जो ऑफिस होते हैं उसमें बहुत ही कॉफ़ी मशीन, चाय मशीन लगी होती है जिससे जब भी मन चाहे आप जाकर कॉफ़ी पी सकते हैं वेंडिंग मशीन से। अब बात करते हैं फूड कॉस्ट एनालिसिस की। ये क्या होता है, यह अति आवश्यक है कि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि लेखा जोखा प्रतिदिन के रिकॉर्ड को इकट्ठा कर विश्लेषण करना आवश्यक होता है जिसके द्वारा वर्तमान वित्तीय स्थिति में सुधार किया जा सके। हम फूड बेच रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम कितना लॉस में है या प्रॉफिट में है, तो ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो इसलिए इसका एनालिसिस करना चाहिए। अब बात करते हैं फूड कॉस्ट एनालिसिस के बारे में। हम कैसे फूड कॉस्ट एनालाइज कर सकते हैं, तो इसमें हम 4 मेथड के बारे में बात करेंगे। पहला फूड कॉस्ट एनालिसिस के, इसमें हम 3 तरीक़ों से एनालाइज कर सकते हैं। पहला है प्रतिदिन की बिक्री का रिकॉर्ड कि कितना बिका। दूसरा है सर्विंग का कि कितने लोगों ने खाया है, ठीक है, कितने प्लेट्स बिके हैं, ये सभी का व्यक्तियों की संख्या का रिकॉर्ड रखेंगे। और जो तीसरा है जो सामान हमने ख़रीदा है उसका, कितने सामान हमने किस कॉस्ट में ख़रीदा उसका रिकॉर्ड। ये 3 रिकॉर्ड हम डेली फूड कॉस्ट एनालिसिस में करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कम्युलेटिव फूड कॉस्ट रिकॉर्ड के। इसमें क्या करते हैं, प्रति माह, प्रतिदिन ना होकर इसमें प्रति माह हम रिकॉर्ड रखते हैं। इन्हीं सभी का रिकॉर्ड रखते रहते हैं, ये प्रति माह होता रहता है। उसके बाद आता है डेली कम्युलेटिव फूड कॉस्ट एनालिसिस। इसमें कुछ विशिष्ट दिन होते हैं उनका हम रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। उसका रिकॉर्ड रखने के बाद अब आता है लास्ट प्रॉफिट
एंड लॉस स्टेटमेंट। फिर हम जो पहले हमने एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अपना निकालते, कितना हमने बिक्री किया है और कितना हमने खर्च किया है, सबका मिलाकर हम एक परसेंटेज निकालते हैं, उससे प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। ये हम करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है हमारे फूड्स में कितना कॉस्ट हुआ है और हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।